पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुकों के नाम से जाना जाता था। वो तीनों बस एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंस जाता। पूरा गांव जब हंसी के समुंदर में डूब जाता तब वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते, ना कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहां पे जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उनको बहुत प्यार करने लगे और वो जहां भी जाते लोग उनको उनके नाम से बुलाते, 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। चाइना के लोग उनसे बहुत प्यार करते थे और सम्मान भी करते थे। उनके पहले ना उनके बाद कभी किसी ने इस तरीके से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वो हंसते थे जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक शब्द के इस्तेमाल किए बिना चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वो सिर्फ हंसते रहते, इसलिए उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षुक या 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षुक की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव ये उम्मीद कर रहा था कि उन्हें लगता था जब उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने उन्हें कभी रोते हुए देखा ही नहीं था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षुक तीसरे की लाश पर खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज तक हंसी ही ना हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी है, इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उन्होंने पहली बार उन भिक्षुकों ने लोगों की बात का एक जवाब दिया कि ये आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। उसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने के लिए इससे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षुक मजाक नहीं कर रहे थे। वो तीसरा जो मर चुका था वो भी हंस रहा था। चीन में एक प्रथा थी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़ों को उतार कर नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने कपड़े ना उतारने के लिए कहा था। उस मृत भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत कराना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई भी अशुद्धता जमा हो नहीं सकती। मैंने कोई धूल जमा नहीं करी है। हंसी हमेशा ताज़ा और युवा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर को आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी बखेरने लगे। और ये देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह उस मॉन्क ने मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा दिया। और ये देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुमने एक बार हमको फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर यह पैदा की हुई हंसी आखिरी हंसी थी।